जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 3 का ई, ठीक है। यहाँ पे 20 सूत्री प्रश्न का है। कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न यहाँ पे मैंने लिख रखा है। पहला प्रश्न कह रहा है x + y = 10xy, कामा x - y = 6xy। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, अगर ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, मैं प्रश्न को जो है हल करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। ये प्रश्न उतार लीजिएगा, x + y = 10xy। ये मैंने प्रश्न उतार लिया, पहला समीकरण, ठीक है। अब पहले समीकरण जब मैंने यहाँ पे उतारा है, अब हम अगर इन पहले समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों पक्षों में यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों तरफ x y से भाग देने पर अब हम दोनों तरफ भाग करेंगे। यहाँ पे x + y / xy कर दें, ठीक है, बराबर 10xy है बटे 10 xy से भाग कर दें, ठीक है। ये पूरा इससे कट जाएगा। अब इसका अलग अलग करेंगे, x बटे xy प्लस y बटा xy बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा। इससे एक कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा तो 1 बटा y हो जाएगा। इससे एक कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 बटे x हो जाएगा बराबर यहाँ पे 10 ना। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आपका ई वाला भी हम लोग करेंगे, तो इसी जैसा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - y = 6xy है, ठीक है। अब इसको हम x - y बट्टा हम यहाँ पे xy लिख दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। xy बराबर यहाँ पे 6xy था ही बटे xy, क्योंकि ये इसमें भी हम दोनों तरफ यहाँ पे दोनों तरफ xy से भाग देंगे, दोनों तरफ देने पर ठीक है। तो इसको भी ऐसे करेंगे, यहाँ x बटे xy हो जाएगा माइनस y बटा xy हो जाएगा बराबर 6। ये xy कट जाएगा तो यहाँ x से x कटे 1 बचेगा, y से y कटेगा, यहाँ 1 बचेगा तो 1 बटा y माइनस 1 बटा x बराबर 6। समीकरण 2 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे दोस्तों जो है इसके आगे हम लोग हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 बन गया, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 यहाँ पे है 1 बटा y प्लस 1 बटा x बराबर 10 है। समीकरण 2 है 1 बटा y माइनस 1 बटा x बराबर कितना है, 6 है। ये मैंने समीकरण, अब ऐसे पाई खींच लेंगे, देखो प्लस माइनस से अपने आप कट जा रहा है। तो ये 1 बटे y हर सेम है ना, तो इसको जोड़ेंगे 2 बटा y हो जाएगा बराबर ये 10 6 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें भाग कर सकता हूँ, ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसका इधर गुणा करेंगे 16y हो जाएगा। इसको हम देखा दो 8 दूना 16 हो जाएगा। अब इसको हम 1 बटा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 बटा y बराबर 16, इसको 8 आएगा, सॉरी 8। तो इसको उधर भेज दीजिए, 1 बराबर यहाँ पे 8y बटे में भेजेंगे तो 1 बटा 8 बराबर y। तो y बराबर इसको लिख सकते हैं 1 बटा 8। तो y का मान कितना आएगा, 1 बटा 8 आ गया। ये आपका y का मान हो गया। अब y के मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में रखेंगे दोस्तों। 1 क्या है आपके पास, यहाँ पे है ना 1, तो 1 बटा y था प्लस 1 बटा x है बराबर 10 है। अब यहाँ 1 बटा y का मान कितना रखेंगे, 1 बटा 8, ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने, प्लस 1 बटा x रहने दीजिए बराबर 10। इसको ऊपर गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आएगा, 8 बटा 1, तो यहाँ 8 प्लस 1 बटा x बराबर 10 लिख दीजिए, ठीक दोस्तों। अब इसको 8 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा x बराबर 10 था, 8 उधर जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 1 बटा x बराबर 2 आएगा। इसको उधर भेजेंगे तो 1 बटा 2 यहाँ नीचे भेज दीजिए, जो इधर x, तो x बराबर 1 बटा 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। y का मान 1 बटे 8 आएगा और x का मान जो है 1 बटे 2 आएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाक से इसको उतार लीजिए, मैं आंसर इसका मिला लेता हूँ बुक से, ठीक है। चलो दोस्तों, आपका क्वेश्चन का जो है आंसर आ गया दोस्तों। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको अच्छे से उतार लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब हम देखिए आपका अगला प्रश्न बताने जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 2, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं उतार दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पहले इरेज कर दो, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे से। तो प्रश्न नंबर 2 इसको मिटाना पड़ेगा, तो पहले हम प्रश्न नंबर 2 उतार लेते हैं। चलो
अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो है दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा मैंने लिख लिया है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर दूसरा जब लिख लिया है, इसको हम हल करेंगे कैसे, देखिएगा। इस वाले प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं ये अपने आप मतलब भाग किया हुआ है। उसके पहले मैंने जो प्रश्न बताया था उसमें भाग करना पड़ा था, इसमें भाग करना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही भाग इसमें है। ठीक ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7x बटा एक्स वाई अलग कर दे रहा हूँ, माइनस 2y बटा एक्स वाई, ठीक है, बराबर यहाँ पे 5 रहने दीजिए, ये 2 है आपका। ठीक है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, यहाँ 7 बटा y हो जाएगा, माइनस ये 2 बटा x हो जाएगा, बराबर 5, समीकरण 1। इसी प्रकार इसको करेंगे हल, जब 8x बटा एक्स वाई कर दीजिए अलग, फिर प्लस 7y बटा एक्स वाई अलग कर दीजिए, बराबर 15। y से y कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल, y नहीं कटेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ 8 बटे y प्लस 7 बटा x बराबर कितना, 15, समीकरण 2 ये हो जाएगा। ये समीकरण 2 है आपका। ठीक है, और ये समीकरण 1 था। ठीक है ना, ये समीकरण 1। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 बटा x है, यहाँ पे 7 बटा x है, तो ये सेम नहीं मिल रहा है, तो इसको सेम बनाना है। यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, 2 7 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 से गुणा कर दें तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब हम समीकरण को जो है हल कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए इधर समीकरण अलग है, इधर समीकरण, तो समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, एक क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो 7 गुणा 7 में होगा 7 सकते हैं 49 बट्टे y आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, अब 2 के गुणा 7 में होगा, 2 7 14 हो जाएगा, बट्टे x, 5 7 35 बराबर 35 लिख दीजिए। अब इसको उतारेंगे, 8 दूना 16, यहाँ पे 16 बट्टे y, प्लस 2 7 दूना 14, यहाँ पे 14 लिख दीजिए, बट्टा x, 15 दूना 30, ऐसे कर दीजिए, बट्टे ये प्लस माइनस से कट जा रहा है, प्लस माइनस से। ठीक है, हर सेम है तो ऊपर जोड़ देंगे, 9 6 15, एक हाथ से 5 1 6 65 बटा y बराबर, इसको जोड़ेंगे 65 आएगा, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बटा y बराबर 1 ही आएगा। ठीक है, अब उधर चेंज करेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो y बराबर, इसको उधर गुणा हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए y बराबर 1। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा, 1। तो y का मान 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे है 7 बटा y, 7 बटा कितना है y, माइनस 2 बटा कितना है x बराबर 5 है। अब यहाँ पे हम 7 बटा x y का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रख दे रहा हूँ, माइनस 2 बटा x बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, इस 7 का भाग करेंगे तो आपका 7 ही आएगा, तो 7 माइनस 2 बटा x बराबर 5 आ रहा है। यहाँ पे 7 इसको इधर लाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। कहेंगे सर जी आप इसको कहीं उधर ले गए, भैया ये माइनस था इसलिए उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे 2 बराबर 2 बटा x, ये 2 2 कट जाएगा, एक यहाँ है एक यहाँ, तो 1 बराबर 1 बटा x, तो इसको इधर गुणा कराएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ x बराबर 1 आ जाएगा। तो x मान कितना आया 1, तो y का मान भी 1 और x का मान भी 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाक से इसको भी आप लोग उतार लीजिए, मैं इसका आंसर देख ले रहा हूँ। ठीक है, उतारिए। एक एक आई होप आप लोग उतार लिए होंगे दोस्तों। अब हम आपका अगला प्रश्न बताने वाला हूँ, प्रश्न नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पर उतार दे रहा हूँ प्रश्न नंबर 3। तो इसको इरेज करना पड़ेगा, आई होप आप लोग उतार लिए होंगे, तो मैं इसको इरेज करके बताऊँ अगला। चलो हाँ, तो कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 इसको मान ले रहा हूँ, समीकरण 2 अगर मान लो इसको समीकरण 1 मान ले ना, ये समीकरण 1 दिया है आपका, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन जब हल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको, ये समीकरण 2 मान लीजिए इसको, हम लोग समीकरण 1 और 2 से हल कर रहा हूँ डायरेक्ट ना, तो ये हल से ही है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, एक क्या है आपके पास 1 बटा x प्लस 1 बटा y बराबर 1 बटा 24 है, और 2 क्या है 2 बटा x प्लस 1 बटा y बराबर 1 बटा 8 ये है। ठीक है, अब मैंने ऐसे पाई खींच लिया। अब यहाँ पे प्रश्न में दोनों में क्या दिया है दोस्तों, प्लस प्लस दिया है, दोनों में यहाँ पे देखेंगे ये प्लस प्लस दिया है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस, इसके नीचे प्लस माइनस से कैंसिल। अब ये कट नहीं पे हार सेम है ना, तो इसको जोड़ भी नहीं सकते, घटा सकते हैं डायरेक्ट, तो 1 बटा x माइनस 2 बटा x
बराबर 1/24 माइनस 1/8। इसको हर सेम है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1/x आ जाएगा, बराबर इसका 24 ही लस आएगा। 24 का 24 एक बार गया, 1 गुणा 1 में होगा 1 ही, माइनस 8 3 24 3 बार गया, 3 गुणा 1 में होगा 3 का 3, तो माइनस 1/x बराबर माइनस 2/24 आ जाएगा। तो 2 का 2 12 दूना 24, तो यहाँ पे माइनस 1/x बराबर 1/12 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x बराबर 12 आएगा। तिरिया गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12, तो x मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 तो आपका यहाँ पे दिया है, तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24, ये उतार लिया मैंने। 1/x मान 12 है तो यहाँ 12 लिख दीजिए, प्लस 1/y बराबर 1/24। समीकरण 1 में मैंने यहाँ पे x मान रख दिया, ठीक है। अब 1/y बराबर 1/24 लिख दीजिए, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस 1/12 हो जाएगा। 1/y बराबर प्लस लेंगे 24 आएगा, 24 का 24 एक बार गया, 1 गुणा 1 में होगा 1 ही, माइनस 12 दूना 24 2 बार गया, 2 गुणा 1 में होगा 2 1 का 2 ही रहेगा। 1/y बराबर माइनस 1/24 आ जाएगा। तिरिया गुणा कराएंगे इसका भी, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -24, ठीक है। तो तिरिया गुणा कराएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 12 आएगा, 1 -24 आएगा, ठीक है। तो फटाक से इसका भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। अब हम देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कराने वाला हूँ, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको मैं इरेज करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए, अब ये जो प्रश्न नंबर 4 उतारे हैं दोस्तों, इसको हम लोग हल करेंगे। तो पहले हम इसको क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 मान ले रहा हूँ, इसको हम समीकरण 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे हल से ही है, समझ लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से एक क्या है, 1/2x प्लस 1/3x। तो ऐसे लिखेंगे, कर सकता है, नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे। देखो यहाँ पे 1/3y है, यहाँ पे 1/2y है। तो अगर हम यहाँ पे समीकरण 1 में, ये जो समीकरण 1 है, इसमें अगर हम 1/2 से गुणा कर दें, 1/2 से गुणा कर 3 दूना 6 आ जाएगा, और इसमें हम 1/3 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 3 दूना 6 आ जाएगा, तो कट जाएगा ना। तो यहाँ समीकरण 1 2 से, तो यहाँ पे 2 दूना 4, तो 1/4x हो जाएगा, प्लस 1/3 दूना 6 हो जाएगा। y बराबर 2 से गुणा होगा तो जैसे 2 1 का गुणा होगा 2/2 आ जाएगा, ठीक है। उसका हम 3 का गुणा 3 होगा तो 1/9x प्लस 1/2 गुणा 3 होगा 2 3 6 y बराबर यहाँ 13/6 दूना 6 6 36 18, ये 3 है 18 आएगा ना, यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब इसको हम पाई खींचते हैं, माइनस माइनस से माइनस, क्योंकि प्लस प्लस था तो ये पूरा कट रहा है, इससे ये नहीं मिल रहा है, सेम सेम हर। 1/4x माइनस 1/9x बराबर यहाँ पे कट जाएगा तो 1 आएगा, माइनस ये कटेगा नहीं तो यहाँ 13/18 लिख दीजिए। अब इसका इधर गुणा 9x माइनस 4x बटा 9 चौक 36x हो जाएगा, 36x, x में x का गुणा होगा, x स्क्वायर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम लोग लस ले लें, लस भी ले सकते हैं, गुणा भी करा सकते हैं। जैसे आप देखिए, इसका लस लेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। 4 का पढ़ा पढ़िए, 9 चौक 9 बार गया, 9 गुणा इधर होगा 9 हो जाएगा, माइनस। अब यह हम इसका पढ़ा पढ़ेंगे, क्या नाम है, 4 का, तो 4 9 36, 9 बार गया 9 गुणा 1 में हो जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ x रहने दीजिएगा, ठीक है। और 9 चौक 36, 4 बार गया 4 गुणा 1 में होगा 4 का 4 बराबर, यहाँ पे इसका इसके बटे 1 मान लें, इसका इधर गुणा 18 माइनस 13/18। अब इसको घटाएंगे, 5/36 x आ जाएगा बराबर, यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5/18, 5 से कट जाएगा ना, 5 का 5, 18 दूना 36 2 आ जाएगा, तो 1/2x आएगा बराबर, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बता दो, चलो। तो 1/2x बराबर 1 था, तो 1 बराबर 2x हो जाएगा, तो 1/2 बराबर x कर दीजिए, इसको इधर फिर बटे में दीजिए, x बराबर 1/2, आपका एक आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 है। अगर हम 1/2x का मान कितना रख रहा हूँ, 1/2, तो यहाँ 1/2 रख दीजिए, प्लस 1/3y, यहाँ पे गुणा था बीच में क्योंकि 2 गुणा रहा ही करता है, ठीक है, बराबर 2, ये और ये कट जाएगा तो 1/1, मतलब भाग करेंगे 1 ही आएगा,
अब इससे इसमें भाग करोगे 1 प्लस 1/3y बराबर 2। तो 1/3y बराबर कितना 2 आ जाएगा। इसको उधर भेजेंगे -1 हो जाएगा। तो 1/3y बराबर कितना आ जाएगा 1। इसका इधर गुणा कराएंगे तो 1 बराबर 3y हो जाएगा। अब इसको मैं बटे में भेज सकता हूँ। बटे में भेजने का मतलब 1/3 कर दीजिए बराबर y। तो y बराबर क्या लिखेंगे 1/3y 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न नंबर 4 था। ठीक है, अब देखिए मैं प्रश्न नंबर जो है 5वां बताने वाला हूँ। तो इसको इरेज करना पड़ेगा। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 5वां बताने जा रहा हूँ। तो इसको इरेज कर दूँ। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, 5वां प्रश्न 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7। समीकरण 1 दिया हुआ है, इसमें समीकरण 2 भी दिया हुआ है। 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1 दिया है। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, बुक में मैंने उतार लिया है। ठीक है, अब दोस्तों ये प्रश्न मैंने जब उतारा ए और ए, ठीक है, दोनों सेम प्रश्न था। मैंने प्रश्न जो है बुक से उतार लिया। समीकरण 1 इसको मान लिए थे, समीकरण 2 इसको मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है ना। अब इस समीकरण 1 और 2 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है, ये हल कर रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। एक समीकरण 1 यहाँ उतारेंगे x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7। इस समीकरण 2 उतारेंगे 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1 है। ऐसे पाई खींचेंगे, देखो प्लस माइनस अपने आप कट रहा है। इसको उतार लेंगे x दोनों हर सेम से तो ऊपर जोड़ देंगे। 2/x प्लस वाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 1 8 2 4 8 यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 रहेगा। तो 1 बराबर यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा उधर, या इसको 1/x प्लस वाई मान सकते हो। ठीक है, बराबर यहाँ पे 4 है। ठीक है, इसके बटे 1 मानना चाहते हो मान सकते हो। अब इसको जैसे मान लो मार्कर ऐसे है, ऐसे चेंज कर देंगे, मतलब चेंज कर दे रहा हूँ। इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। तो यहाँ ऊपर ले जाएंगे x प्लस वाई बराबर 1/4 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसके बटे 1 आ गया था तो मैंने चेंज कर दिया ऐसे। ठीक है, अब इस समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 3 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक बार मैंने जोड़ने पे किया था, अब एक बार घटाने पे कर रहा हूँ ना। अब यही उतार लीजिए फिर से 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर कितना था 7। यहाँ पे 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1 था ऐसे। तो प्लस था, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए। चिन्ह विपरीत करते रहा हूँ। एक बार जोड़ने पे किया था, ठीक है, और एक बार घटाने पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा। तो 1 1 2 हो जाएगा, हर सेम है तो वही उतर जाएगा। x माइनस वाई बराबर 7 में 1 घटोगा 6 आ जाए, 3 दूना 6 तो 2 3 6 यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 रहेगा। तो 1/x माइनस वाई बराबर 3, इसके बटे 1 मान सकते हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे इसको हम उल्टा चेंज कर दे रहा हूँ, चेंज करेंगे तो उठा देंगे ऊपर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण यहाँ पे 3 और 4 आ गया है। अब देखिए x और y समीकरण के जैसा लग रहा है, अब तब आपको हम हल करना पड़ेगा ना। अब इसको हम हल करेंगे। चलिए यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से 1 2 3 व 4 से। अब 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 1/4, x प्लस वाई बराबर 1/4। समीकरण 3 क्या 3 है ये, और 4 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है 1/3। पाई खींचेंगे अपने आप कट जा रहा है। x कितना होगा 2x, ये हर सेम नहीं है तो इसको हम उतार लेंगे प्लस 1/3। 2x बराबर यहाँ पे 12 लस आएगा, तो इसका इधर उड़ा इसका इधर उड़ा, तो 3 + 4 2x बराबर कितना आ जाएगा 7/12। अब हम क्या करेंगे, x बराबर ये तो जुड़ गया। अब ये जो है 7 रहने दिए, 12 दूना 24, यहाँ 24 कर दीजिए। 7/24 एक आपका आंसर हो गया। अब x का मान समीकरण 1 3 या 4 में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे रख दीजिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रखेंगे दोस्तों, तो देखो ये है समीकरण 3, x माइनस वाई, ओ शिट, यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 4, 1/4 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x मान रखेंगे इतना, दिखाई दे रहा है। चलो x मान रखेंगे 7/24
प्लस वाई बराबर 1/4। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम थोड़ा सा पक्षांतर कर दें, उधर भेज दें, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस ये प्लस है उधर जाएगा 7/14 हो जाएगा 24। ठीक है, ये आपका y बराबर हो गया। अब हम इसका लस लेंगे, तो लस लेंगे कितना हो जाएगा, y बराबर 24 ही आएगा। 6 चौक 24 मतलब 4 छंग 24, 6 बार का 6 गुणा 1 होगा 6 का 6 माइनस 24 का 24 मतलब 7 का 7 ही रहेगा। ठीक है, अब घटाएंगे माइनस 1/24। ठीक है, तो ये आपका y का मान हो गया। तो हम क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे y बराबर माइनस 1/24, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको फाइनली अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे।